मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो इसका रीजन क्या, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके वीडियो शुरू करने से पहले एलन मस्क का एक कोटेशन है, मैं उसको आपको बताता हूँ क्या है। When something is enough important, you do it even if the odds are not in your favor. अगर कोई चीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उसे करते हैं भले ही वो आपके फेवर में ना हो, आपके आर्ट्स आपके अगेंस्ट ना हो, मतलब कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें सक्सेस क्यों नहीं, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो मैं बताता हूँ। डायरेक्शन एंड स्पीड। डायरेक्शन एंड स्पीड। तो इसमें पॉइंट वाली बात क्या है, अगर डायरेक्शन एंड स्पीड क्या रोल है इसका सक्सेसफुल होने में, डायरेक्शन एंड स्पीड का क्या रोल है। तो पॉइंट वाली बात है ये है क्लियर गोल। ये भाई बहुत बड़ा सीक्रेट है सक्सेसफुल लोगों का, उनके पास उनके माइंड में क्लियर पिक्चर होती है, क्लियर पिक्चर होती है जो वो करना चाहते हैं उसकी मतलब हर मतलब उसकी डेप्थ में वो होते हैं, उसकी क्लियर पिक्चर उनके माइंड में होती है। तो डायरेक्शन स्पीड मतलब क्या, मान लो आपका गोल किधर है, ये आपका गोल है, आपकी डायरेक्शन इधर है, मतलब आप चल किधर रहे हैं, गोल आपका इधर है, तो क्या आप कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, नेवर। और स्पीड अगर ले लेते हैं, ये मान लो डायरेक्शन, आप कितनी भी स्पीड से भागे, कितना भी दम लगा दें, आप कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि गोल इधर है, डायरेक्शन और स्पीड इधर है, आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। ये रहा पहला पॉइंट। हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी इज द गेम चेंजर। कोई सक्सेसफुल हुआ है वो कंसिस्टेंट रहा है, अपने वर्क पे कंसिस्टेंट रहा है। भाई ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी पूरी गेम बदल देती है, मतलब किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो आपका पूरा गेम बदल के रख देगी सक्सेस का। तो दिस इज द मेन रीजन कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जिससे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे मान लो एक हम स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने मान लो 10 मिनट स्टडी की, फिर आपने 5 मिनट स्टडी की, तो भाई ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ही तो है, तो आप तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप एक बार भाई मानता हूँ दिमाग भागता, हमारा ब्रेन क्या है कंसिस्टेंसी से भागता है, भाई लगातार काम कौन करेगा, 10 दिन करके या 1 दिन करके फिर अगले दिन छोड़ो, भाई एक बार करके तो देखो, जेनली मतलब मजा आ जाएगा, भाई कंसिस्टेंट रहेगा तो देखो, मतलब पूरा गेम बदल जाएगा आपके काम का, पूरा गेम बदल जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। एक बार किसी काम को मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेली 4 घंटे पढ़िए, मतलब रूटीन बना लीजिए, 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, भले आप 3 कर दीजिए लेकिन डेली पढ़िए। अगर आप 4 नहीं कर पा रहे 3 घंटे पढ़िए, बट डेली पढ़िए, आप मतलब कंसिस्टेंट रहिए। दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल्स आर नॉट सक्सेसफुल, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी।
गलती भी करोगे, उसमें मिस्टेक करोगे, तो सक्सेसफुल हम इसलिए नहीं हो पाते किसी काम में क्योंकि हमने उस मिस्टेक से कुछ लर्न नहीं किया। भाई मिस्टेक से सीखो कि एग्जैक्टली जो हमने काम किया इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको देखो और उसको इम्प्रूव करो। लर्न एंड इम्प्रूव। ये आपको छोटी बात लग रही होगी लेकिन ये पूरा गेम बदल देगी। आप करके देखिए, ये पूरा गेम बदल देगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि बैक ग्रुप की कमी। आप कोई काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक करते हैं, फिर आप उसको सीखते हैं, तो क्या करना है, लर्न करना है मिस्टेक से और उसको मिस्टेक को इम्प्रूव करना। जब आप ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्किल वर्सेस लेबर। अभी स्किल वर्सेस लेबर का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ घंटे काउंट करने से, सिर्फ घंटे काउंट करने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता। घंटे कितने भी काउंट कीजिए, आप 10 घंटे ट्राई कीजिए, अगर ये वैल्यू क्रिएट नहीं करता, वैल्यू क्रिएट नहीं करता तो कोई मतलब नहीं 10 घंटे बनता, बेकार है। अगर ये क्वालिटी नहीं दे, मतलब क्वालिटी स्टडी नहीं, क्वालिटी स्टडी नहीं तो बेकार है। लेकिन अगर कोई 5 घंटे स्टडी कर रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है। इसमें कुछ क्वालिटी बढ़ेगी, नॉट क्वांटिटी। ये क्या है, क्वांटिटी। ये क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी। तो सिर्फ घंटे काउंट करने से कुछ नहीं होता, हमें देखना है कि हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है पेशेंस की कमी। ये सक्सेसफुल हम क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक बैड क्वालिटी है, वो सबके अंदर होती है, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 5 पॉइंट, पेशेंस की कमी। पेशेंस की कमी क्या होता है, पेशेंस भाई टफ मानते हैं, पेशेंस टफ होता है, लेकिन एक बार कर लो ना यार, कर लो ना, पेशेंस डेवलप कर लो अंदर। किसी काम को कर लो, उसमें लगा दो कुछ टाइम, देखो मतलब एग्जैक्टली पूरा गेम कैसे बदलेगा, मजा आएगा भाई। ये सब सक्सेस के रूल्स हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो रोड्स के मैप होते हैं, तो ये एक रूल ही तो है कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना, फिर यहाँ जाके ऐसे जाना, फिर यहाँ पहुँचेंगे। सक्सेस पहुँचने के जितने पॉइंट बता रहा हूँ ये सब रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना, एग्जैक्टली समझना है इन रूल्स को और इनको फॉलो करना। पेशेंस की कमी, पेशेंस की कमी ही सबसे बड़ा कारण है कि लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम सक्सेस के बहुत करीब होते हैं और तभी हार मान लेते हैं। सक्सेस के बहुत करीब होते हैं और तभी हम हार मान लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पॉइंट वाली बात। एक क्या है, चाइनीज बम्बू ट्री, चाइनीज बम्बू ट्री, इसके बारे में आपको पता है, मैं बता दूं इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो। 5 साल तक इसको पानी देना पड़ता है, हाइट,
वाटर देते हैं, 5 साल तक हम इसको वाटर देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब ये मान लो लैंड है हमारी और ये मान लो जैन अमूल हो रही है, ये 5 साल तक दिखाई नहीं देता, इसे पानी डालना। लेकिन क्या होता है इसमें 5 साल तक पानी डाला लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्ते में ये पता है कितना फीट ग्रो करता है। इसकी जो ग्रोथ है वो अप्रॉक्स 90 to 90 फीट होती है। 80 to 90 कितनी कमाल की चीज़ है। मतलब एक पेड़ है, हमने 5 साल तक उसमें पानी डाला कुछ हुआ ही नहीं, तो ये पेशेंस ही तो है भाई, डालते रहे पानी कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल बीत गए, लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 6 वीक्स मतलब 48 डेज में वो 80 to 90 फीट ग्रो कर गया। ये हुई सबसे बड़ी क्वालिटी। तो पेशेंस हमें डेवलप करना है, पेशेंस से सक्सेसफुल हम हो पाएंगे, डेवलप करेंगे। तो पेशेंस की कमी जो होती है वो हमें सक्सेस से रोकती है, तो इस क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो सक्सेस होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। सक्सेस एक्सपोनेंशियल, नॉट लीनियर। मतलब अगर ये ग्राफ बनाया जाए, ये हमारी सक्सेस है और ये हमारा वर्क है। आप काम कर रहे हो भाई, काम कर रहे हो, कुछ रिजल्ट आया, कुछ मान लो कुछ रिजल्ट आया, बहुत कम रिजल्ट आया, बहुत कम रिजल्ट आया, बहुत कम रिजल्ट आया, बहुत कम रिजल्ट आया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रिजल्ट दिखेगा। आप काम करते चले गए, यहाँ तक काम में कुछ रिजल्ट नहीं आया, सक्सेस इतनी मिली, यहाँ तक काम किए सक्सेस इतनी मिली, यहाँ तक काम किए सक्सेस इतनी मिली, लेकिन जब आप एक पॉइंट पे पहुँचते हैं तो आपको सक्सेस मिलने लगती है। तो सक्सेस एक्सपोनेंशियल है, नॉट लीनियर। ऐसा नहीं आपको सक्सेस ऐसे आपने काम किया और सक्सेस मिली, सक्सेस आपको ऐसे मिली, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए आप कंक्लूजन क्या है, मतलब इस वीडियो को मैं थोड़ा समझ कर देता हूँ। तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी चेंज स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिना समझदारी के मेहनत करना, बिना सक्सेस के रूल्स को समझे मेहनत करना, ये बेवकूफ़ी है और इससे सक्सेस आप नहीं हो पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो अपनी स्ट्रेटेजी करिए और सक्सेसफुल रूल्स को टैकल करिए। एक बार कर दीजिए ना, क्यों डरते हो, बात करिए।